मेरे पास कुछ ट्वीट्स भी हैं ऐसी जो कुछ पीटीआई के हामियों ने की हैं, कुछ मुखालफिन ने की हैं। और एक टीवी चैनल ने ये कल ख़बर दी थी कि ज़मान पार्क लाहौर में एक कालदम तंजीम का जो साबिक तर्जुमान है, जो कि गिरफ़्तार भी हुआ और फिर वो कुछ अर्सा पहले रहा हुआ, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो इस पर हमारे पेशावर में एक मशहूर सहाफ़ी हैं, कई किताबें लिखी हैं उन्होंने मिलिटेंसी पे, अकील यूसुफ़ज़ई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे बात करते हैं। अकील यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइए कि ये जो ज़मान पार्क के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं, और ये गवाही जो है ये पीटीआई ही के हामी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने दी है कि जी अब उधर रुख ना करना, वहाँ पे हमारे पास तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन आ चुके हैं। तो ये क्या किस्सा क्या है, ये कौन आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तरबियत याफ्ता मुजाहिद है और वो वहाँ पर मौजूद है, और अगर वहाँ पे हेलीकॉप्टर आएगा तो हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। हमारा तो एहतजाज ये है कि एक तो हम पीटीआई की वजह से बदनाम हुए हैं कि यहाँ पर तजुर्बागाह बना रहा 2013 के बाद, और फिर उसके बाद मिलिटेंसी के बारे में या अफ़गानिस्तान के बारे में या टीटीपी के बारे में इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो भी सबके सामने है। अब ज़मान पार्क में भी जिन लोगों ने वहाँ पर हाजिरी लगाई है, जिन्होंने डंडे बरसाए हैं और जिन्होंने डंडे सहे हैं, उनमें भी अगर आप नाक़दाना जायज़ा उसका ले लें इंसाफ की बुनियाद पर, तो खैबर पख्तूनख्वा ही से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन और लीडर है। बाकी लोग तो प्रेस टाक करके चले जाते हैं चंद एक को छोड़कर। तीसरा ये वाला जो इशू सामने आ गया है, उसमें जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो उसके बाद डिलीट कर दिया गया है, मगर वो आई थी और चंद और लोगों ने भी इस किस्म की धमकियाँ दी हुई थी। मैं इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एक पुरम शहरी के तौर पर एहतजाज भी करता हूँ कि ज़मान पार्क में भी हमारा जो तारुफ कराया गया वो उन लोगों की वजह से या उन लोगों के बिहाफ पर, उनकी मौजूदगी के बिहाफ पर किया गया जो कि टेररिस्ट रहे हैं या टेररिस्ट है या उनका इस प्लीज किस्म का बैकग्राउंड रहा मुझे है। ये बताएं कि जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको कुछ पता या नहीं पता? बिल्कुल, ये पतिपुरे गांव है स्वात में, और यहाँ पर इनका ताल्लुक वहाँ से है। ये जो तहरीक निफाद शरीयत मोहम्मदी, आपको याद होगा हामिद मीर साहब सूफी मोहम्मद साहब ने जो शुरू की थी, और उसमें तकरीबन 400 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग एक MPI 1993-94 में। उस वक्त से ये उस तंजीम का हिस्सा थे। बाद में जब TTP बनी तो उस वक्त भी ये सूफी मोहम्मद के साथ थे, मगर जब 2009 में वो एक नेगोशिएशन प्रोसेस हो रही थी पीपल पार्टी और ANP की सूफी मोहम्मद के साथ, और ग्रासी ग्राउंड में मेरे ख्याल में आप भी उस वक्त स्वात में थे, उसमें जो ऐलान होना था हुकूमत के बिहाफ पर, उस वक्त जो सूफी मोहम्मद और मौलवी फजलुल्लाह के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी, ये उसका एक बुनियादी करेक्टर था। चंद महीने पहले जब जनरल पेज के एक पीस प्रोसेस के हवाले से अफगानिस्तान में जो चली थी, उसके नतीजे में जो चंद 100-150 लोग रिहा किए गए, तो इकबाल साहब जो है ना वो भी उनमें शामिल थे। और उसके बाद वज़ीर आला महमूद खान के कहने पर, इनकी ख्वाहिश पर इनको PTI में शामिल किया गया, और बाद की जो तफसीलात है कि वो खुद वहाँ पर गए हैं चंद लोगों को लेकर, और चंद मिनिस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने चंद और लोग भी अपने साथ लेकर गए हैं ज़मान पार्क में, और बहुत से लोग इस वक्त भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफ में इकबाल साहब के बारे में बताया, जो कि मुबैना तौर पे उनका ताल्लुक TTP से है और वो रहा किए गए कुछ अर्सा पहले, और अब वो ज़मान पार्क में मौजूद है।